प्रिय, हम सुसमाचार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज का मुख्य विषय है प्रकृति पर सामर्थ्य। यीशु के चेले होने के नाते क्या ऐसा प्रतीत होता है कि आप भी उसी रीति से बार बार परखे जाते हैं? शायद आप भी परमेश्वर को पुकार कर कहते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को मुझे सही समझने की समझ दे। मैं बार बार परखे जाने से थक गया हूँ। चेले ने अभी अभी 5,000 से ज़्यादा लोगों को भोजन खिलाने का चमत्कार देखा था। एक ऐसा चमत्कार, चकित करने वाला परमेश्वर चमत्कार जो कि गंभीर परिस्थितियों के साथ शुरू हुआ। आज के पाठ में वे एक और चमत्कार के सहभागी होते हैं, लेकिन इस चमत्कार ने उनके दिलों को घबराहट से भर दिया। उन्होंने अभी भी मुश्किल परिस्थितियों में परमेश्वर पर भरोसा रखना नहीं सीखा। अतः हालांकि उनका विश्वास जो यीशु में था और मजबूत हो गया था, हम यह देखते हैं कि इतिहास में विश्वासियों का भरोसा उन मुश्किल से मजबूती पाता है जिनका बयां करते हैं। परीक्षाओं का उद्देश्य है कि जीवित रहने के लिए विश्वास जरूरी है। विश्वास में मजबूती परमेश्वर की योजना अपने चेलों के लिए एक भाग है। इसलिए चाहे अभी या बाद में परमेश्वर हम में से प्रत्येक के परीक्षा में पढ़ने देता है। 5,000 लोगों को भोजन खिलाने के तुरंत बाद यीशु ने अपने चेलों को नाव में बैठने को कहा। उन्हें उनसे कहा, पहले वे संदेश पहुंचाना था। जब उसने भीड़ को जाने के लिए कहा, लेकिन उन्हें छोड़ने के बाद एक पहाड़ी पर प्रार्थना करने चला गया। बाद में रात को जब वह नाव की झील के बीच में थी, वह भूमि पर अकेला था। उसने अपने चेलों को चीख पुकार मचाते हुए देखा, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले ने झील को चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह तो भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिए, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? इस बारे में सोचें। इससे पहले यीशु ने पतरस को डूबने से बचाया, फिर उसने उसके आत्मविश्वास के लिए डांटा। उस रात पतरस और दूसरे चेलों के विश्वास में क्या अंतर था? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने नाव पर वे उस दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। वे पार उतर कर गन्नेसरेत में पहुँचे। वहाँ लोगों ने उनसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और उन सब बीमारों को जो उसके पास लाए उसे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितने उसे छुआ वे सब चंगे हो गए। मत्ती किताब 14 अध्याय 22 से 36 में इस प्रकार से हम देखते हैं। एक बार फिर यीशु के साथ उसके चेलों की यात्रा में उसने पहले भी प्रकृति ताकतों पर और अपनी सामर्थ को दिखाया। यह उसी समुद्री पर पहले भी हुआ था। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वह वैसा ही उस नाव पर से चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर से यहाँ तक कि चलने लगी कि पानी भी भर जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर यीशु सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, तुझे क्या चिंता नहीं? हम नष्ट हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, और वो थम गई। आंधी भी थम गई और बड़ी चैन हो गया।
उसने उससे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे डर गए और आपस में बोले, यह कौन है, आंधी और पानी को भी आज्ञा देकर थमा देता है। मरकुस किताब 4 अध्याय 35 से 41 में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। इन दोनों कहानियों में यीशु ने अपनी प्रकृति पर अपनी सामर्थ्य दिखाई। इन दोनों ही बातों में उसने इसे अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया, ताकि चेले उसमें और ज़्यादा विश्वास कर सकें। इस घटना में यीशु उसके साथ था और पूरे समय यीशु गद्दी पर सोया था। तूफान शांत करने के बाद यीशु ने अपने चेलों से पूछा कि उन्होंने विश्वास क्यों नहीं किया। यह एक गंभीर आरोप था, लेकिन वह चाहता था कि चेले इस बारे में सोचें कि उन्हें किसी छोटी परीक्षा में उसे कैसे प्रत्युत्तर देना चाहता है, कि चेले पूरी तरह से यीशु की सामर्थ्य को समझें। वह उनकी परीक्षा ले रहा था, पर देखने के लिए कि वे उस पर विश्वास करते हैं या नहीं। जो घटना बाद में हुई उसमें से यह बात साफ थी कि चेले अभी भी यीशु की सामर्थ्य को नहीं जान पा रहे थे। इसीलिए एक और तूफान आया, हवा उनके विरुद्ध चली। यीशु ने दोनों ही घटनाओं में भीड़ को और भी अपने चेलों दूर भेज दिया, ताकि वह अपने पिता के समय प्रार्थना में समय व्यतीत कर सके। इस दौरान यीशु ने निश्चित रूप से भीड़ के लिए प्रार्थना की। महत्वपूर्ण रूप से उसने अपने चेलों के लिए प्रार्थना की कि वे परिपक्व हो जाएं, खास तौर से अपने विश्वास में। चेले भूत और आत्माओं से घबराते रहे, वनस्पति इसके कि यीशु में विश्वास करें। यहूदी लोग विश्वास करते थे कि उनके रिश्तेदारों की आत्माएं मौत के बाद उस क्षेत्र में निवास करती थी। नाव को डूबते हुए जानकर कि यीशु को देखने के पश्चात उसका प्रत्युत्तर घबराहट था। यह साधारण नहीं। जब परमेश्वर अपनी सामर्थ प्रदर्शित करता है, आप मूसा की जलती हुई झाड़ी के अनुभव को याद करें। यह घबरा गया था जब उसने परमेश्वर की आवाज़ सुनी। यीशु झील पर चलता हुआ अपने चेलों को दिखाई दिया, तो उसने कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। इसका अनुवाद इस रीति से भी किया जा सकता है, मैं जो हूँ सो हूँ। परमेश्वर का वही नाम जो मूसा जलती हुई झाड़ी के पास प्रदर्शित हुआ। चेलों ने उसके अर्थ को इस प्रकार ग्रहण किया कि जब तूफान थमा तो उन्होंने यीशु के आराधना की और यह कहकर कि तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। मत्ती किताब 14 अध्याय 33 इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। पतरस का विश्वास में कमी करना इस कहानी का मुख्य आकर्षक है, लेकिन साथ इस बात को भी याद रखें कि सारे चेलों में केवल पतरस ने यीशु के साथ जाने की मांग की और नाव से बाहर निकलकर पानी पर चला। मगर अगर सबने मांगा होता तो यीशु ने निश्चित रूप से सबको पानी पर चलने को निमंत्रण दिया होता। पतरस विश्वास से बाहर निकला और यीशु उसका प्रत्युत्तर देकर बहुत आनंदित हुआ, लेकिन साथ ही उदास भी हो गया जब पतरस संदेह करने लग गया। जब पतरस ने पुकार कर कहा कि मुझे बचा ले, जब पतरस ने अपनी आंखें यीशु की ओर रखीं, तब वह सुरक्षित महसूस पाया। यह कहानी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस बात की उदाहरण देती है कि विश्वासियों का विश्वास घबराहट और डर और मुश्किल परिस्थितियों में बढ़ता है। तब यीशु उन्हें एक महत्वपूर्ण वचन देता है कि वे किसी मनुष्य से ना डरें, लेकिन परमेश्वर का उचित भय माने। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते हैं, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्यों पैसों में 2 गौरैया नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसीलिए डरो नहीं, तुम गौरैयों से बढ़कर हो।
जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। मत्ती की किताब 10 अध्याय 28 से 32 में इस प्रकार से हमने पढ़ा। ये कहानी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस बात को दिखाती है कि कैसे चेले पहले बाहर भेजे गए और फिर सामर्थ से भर गए। वे अपने लोगों में सुसमाचार बांट सके। जब हम मसीहा के संदेश उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर बोलते हैं तो हमें विजय और सताव दोनों की आशा रखनी चाहिए। इस कहानी का मुख्य सत्य है कि जब हम यीशु के नाम से बाहर जाते हैं तो हमें परमेश्वर का राज का प्रचार करना है और शैतान और उसके राज के कामों पर परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रदर्शित करना है। आइए इस पाठ की हम समीक्षा करें। प्रश्न नंबर 1, यीशु ने अपने प्रेरित को किन लोगों में प्रचार करने के लिए भेजा जब वे पहली बार गए? अगर आप कहते हैं कि यीशु ने उन्हें केवल इज़राइल की खोई भेड़ों को प्रचार करने के लिए कहा तो आप सही हैं। प्रश्न नंबर 2, यीशु ने सताव के समय हमारे प्रति उत्तर के स्रोत के बारे में क्या वादा किया? अगर आप कहते हैं कि यीशु ने हमें बताया कि जो बोलेगा वो हम नहीं होंगे बल्कि परमेश्वर का आत्मा हमारे द्वारा बोलेगा तो आप सही हैं। प्रश्न नंबर 3, यीशु ने अपने चेलों को खोए हुए लोगों में क्या संदेश बांटने को कहा? अगर आप कहते हैं कि यीशु ने अपने चेलों से कहा कि जाकर उन्हें बताओ कि परमेश्वर का राज निकट है तो आप सही हैं। आपका काम इस पाठ में है कि आप इस कहानी को याद करें ताकि किसी ऐसे को सुना सकें जिसने इसे पहले कभी नहीं सुना। कहानी बताने के बाद उनसे पूछें कि इसका क्या मतलब है।